हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एनटीएससी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें हम टॉपिक एएमजीएम इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। ये जो टॉपिक है बेटा एएमजीएम इनइक्वालिटी, इस टॉपिक पे बेस्ड ईयर 2018-19 में एनटीएससी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा एएमजीएम इनइक्वालिटी है क्या उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। मान लीजिए आपके पास 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ए एंड बी। तो ये एएमजीएम इनइक्वालिटीज क्या कहता है कि ए और बी का जो अरिथमेटिक मीन होगा, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज पॉजिटिव रियल नंबर्स। यानी अगर आपके पास 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स है ए एंड बी, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा। इक्वल किस केस में होगा? जब ये नंबर्स इक्वल होंगे। यानी इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास n रियल नंबर्स हैं, अगर मान लीजिए आपके पास n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn, तो एएमजीएम इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि इन नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन। तो n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए टू द पावर 1/n। तो अगर 3 नंबर्स ले रहे हैं तो पावर 1/3 हो जाएगा, n नंबर्स ले रहे हैं तो पावर 1/n हो जाएगा, 2 नंबर ले रहे हैं तो पावर 1/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक्स वाई जेड आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्या होगी? तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एएमजीएम इनइक्वालिटी है ये हम खाली पॉजिटिव रियल नंबर्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहां पे कुछ ऐसी आपको लैंग्वेज दिख रही है कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन एएमजीएम इनइक्वालिटी पे बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे आपसे मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पूछी जा रही है। तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ये आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो ये जो रेशियो है ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स का, इन तीनों नंबर्स की अगर हम बात करें, एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड एंड जेड बाई एक्स, तो क्योंकि ये तीनों नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा, 3 नंबर्स हैं तो अरिथमेटिक मीन ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, क्या लग जाएगी यहाँ पे? एएमजीएम इनइक्वालिटी कि इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। सो एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपके नंबर्स कैंसिल हो गए, तो राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 3। कैसे 3? ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन है 3 और इक्वल है 3। तो अगर आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। सो करेक्ट आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन, दैट इज 3। अब बच्चों हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो एनटीएससी में पूछा गया था। तो ये वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो बच्चों अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें जाने से पहले बच्चों एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी कि मान लो अगर आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है x, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल है 1/x, तो क्या आप मुझे x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? यानी जो रियल नंबर है उसके रेसिप्रोकल को अगर उसके साथ ऐड करें तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? या आप कैसे बता सकते हो? x अगर रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 1/x भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो अगर हम एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाएं, तो एएमजीएम इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि अगर मेरे पास 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उनका जो अरिथमेटिक मीन है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू
इट्स ज्योमेट्रिक मीन। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, x इंटू 1/x की पावर 1/2, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 से बड़ी होगी। तो यहां से क्या समझ में आया कि अगर हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम लें तो वो सम हमेशा 2 से बड़ा होगा, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2। ये बच्चों बताने के पीछे ये रीजन है कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, अगर हम इन पार्ट्स को डिवाइड करके देखें, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका y/x प्लस z/x प्लस z/y प्लस x/y प्लस x/z प्लस y/z। हमने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करके लिख लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये है y/x और ये है x/y। इनको हम साथ में लिख सकते हैं y/x प्लस x/y। सिमिलरली z/x प्लस x/z, इसको भी साथ में लिख लिया z/x प्लस x/z। सिमिलरली z/y और y/z, इसको भी साथ में लिख लिया z/y प्लस y/z। अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल बन गया ना। इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, तो अगर हम इन इंडिविजुअल टर्म्स की मिनिमम वैल्यू को ऐड करें तो भी हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ही तो मिलेगी। तो क्या आप बता सकते हो कि y/x प्लस x/y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? AMGM इनइक्वालिटी लगा दो। ये दोनों नंबर्स, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x/y/z पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो y/x भी पॉजिटिव हुआ नंबर, x/y भी पॉजिटिव नंबर हुआ। इन दोनों नंबर्स का जो एरिथमेटिक मीन होगा वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, बड़ा होगा। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, देखो 1 आएगा, यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 2। राइट, अभी भी हमने डिस्कस किया था कि जब किसी नंबर को पॉजिटिव रियल नंबर और उसके रेसिप्रोकल को हम ऐड करें तो x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ पे कितनी मिली थी, 2 मिली थी। तो इसी फंडे को अगर आप लेके चलोगे तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 2। इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 2 + 2 that is 6. So correct answer is your D option, that is 6. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो उस पेपर में आया था, सेम लॉजिक इसमें भी लग रहा है। देखिए आपसे मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पूछी जा रही है, तो आप देख सकते हो ये 3b/a है, ये a/3b है, ये 4c/a है, ये a/4c है, ये 4c/3b है और ये 3b/4c है। तो अगेन जब आप इसको रीअरेंज करके लिख लोगे, मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, बस हमें थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करने की जरूरत है। तो आप देख सकते हो बच्चों, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3b/4c, राइट। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बाई AMGM इनइक्वालिटी दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो 2 + 2 + 2 दिस विल बी इक्वल टू 6, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो बच्चों ये था AMGM इनइक्वालिटी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।